हैं। तो तकनीकी शिक्षा पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका ये नतीजा निकला कि आधी सीटें जो हैं अभी वो वेकेंट हैं। सरकार तनख्वाह भी दे रही है, संस्था पुरानी कई दशकों से कई क्षेत्रों में ITI चल रही हैं, वहां पूरी सुविधा है, बच्चों में रुचि नहीं, कोई जनप्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ती वहां। मुझे खुशी है कि अभी हमने दीक्षांत समारोह किया और मैंने निमंत्रण दिया था कि सभी सांसदों को, कई मंत्रीगण भी अपने ITI में बैठ के उस दीक्षांत समारोह में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। और पहली बार बजट में 60,000 करोड़ की लागत से देश में 1,000 ITI को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए 1,000 ITI की बात उन्होंने की। इससे पहले कभी बजट में ITI की बात नहीं होती। तो अगर प्रधानमंत्री इस बात को बल दे रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षित करना है और नए उद्योग की बात अब होने लगी है जो यूपी में कभी नहीं होती थी। सेमीकंडक्टर क्या चीज है? चौधरी अजीत सिंह जी तो इंजीनियर थे, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, मैंने मास्टर्स ऑफ फाइनेंस किया, वो शायद समझा सकते थे, मैं तकनीकी तौर पे नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन एक नया उद्योग, और अनुमान यह है कि 10 लाख नौकरियां सेमीकंडक्टर स्पेस में भारत में 2026 तक नई नौकरियों का निर्माण हुआ। यूपी की कभी गिनती नहीं होती थी, अब गुजरात में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, और शायद तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने इसके लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए यहां प्रस्ताव रखा। तो इस तरह के नए काम भी हमारे नौजवानों को मिले और जो अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित क्षेत्र में विस्तार हो, क्योंकि जो व्यवस्थित क्षेत्र में श्रमिक होता है उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। वैसे कोई कारखाने लग रहे हैं, अस्थायी तौर पे कोई श्रमिक है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे आज है कल ना रहे, कोई उसे कोई सुरक्षा नहीं, उसके घर के लिए, पालन पोषण के लिए कोई सुविधा उसको लंबे समय तक नहीं मिल पाती। तो सरकार का ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा काम, कारखाने, कुटीर उद्योग भी वे जो है संगठित क्षेत्र की तरफ उनको लाया जाए और उसके लिए सुविधा भी सरकार दे रही है। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO की स्कीम है, कभी बजट में उसका विवरण नहीं हुआ होगा। इस बार 2 योजनाएं के जो नए बच्चे जो पहली बार जिनको नौकरी मिल रही है उनकी तनख्वाह भी केंद्र सरकार देगी और EPFO में उनका पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। पहली बार EPFO का जिक्र मैंने द्वारा भाषण में सुना। और आखिर क्या बताते हैं लोग, कहते जी रोजगार रोजगार, समस्या है, लेकिन ये भी तो देखो काम कैसे हो रहा है। 2014 में इस EPFO करोड़ और 2023 में वो आंकड़ा 29.9 करोड़ तक पहुंच चुका है। हिसाब लगाइए, लगभग 3 गुना हमारे देश के श्रमिकों का, जो लोग कार्यरत हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, 3 गुना लोगों की जो संख्या बढ़ गई है जिनके खाते EPFO में खुले हैं। जब नौकरी वो छोड़ेंगे तो उनको उससे सुविधा भी दी जाएगी, उनका निवेश हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा का ख्याल सरकार ले रही है। तो इसलिए ये हमारे मुद्दे रहे और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्षेत्र के मिजाज को अच्छी तरह जानता हूँ। जब हम लोग बहुत कमजोरी में थे, अब तो लोकदल के विधायक में गिना पा रहा हूँ। एक समय तो आपने ये भी देखा कि लोकदल का कोई मैं विधायक भी नहीं गिना पा रहा था आपके आगे। वह भी तो समय है, तो समय का इस काल का चक्र चला है, लेकिन सारे उतार चढ़ाव में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा। आपने हमेशा मेरी पीठ को थपथपाया, सर पे मेरा हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि और तेजी से मेहनत करो, और हिदायत करते हैं, आज भी सुझाव देते हैं। मुझे आज भी एक पर्ची में किसान ने सुझाव दिया है कि कैसे कैसे गन्ने की खेती कर रहे किसानों का नुकसान हो रहा है और नीति में क्या परिवर्तन होना चाहिए। भाव्य भी घोषित नहीं है, हाथ उठा रहे आप, बहुत समझदारी की बात है उसमें, मैं उसको गंभीरता से लूंगा। तो ये आप अपनेपन में ही अपना अधिकार समझते हुए, मैं दुनिया की नजर में मंत्री हो सकता हूं, आपकी नजर में बेटा और भाई हूं। मैं
यही कहूंगा कि उपचुनाव है, हमें और से मुकाबला है, वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब गैरों के क्या करोगे? जो गैल है उनका ख्याल रखो। कौन गैल रहा? मिथिलेश पाल आपके नहीं। अब चौथी बार किसके सिंबल पे लड़ रहे हैं चुनाव? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर चौथी बार मैदान में आई है। इन्हें मायूस मत करना। ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, जयंत की नहीं है। ये उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह जी की बनाई हुई हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़ा किया था इनको आपके बीच, और उन्हीं की छत्र छाया में बार बार इन्होंने मौका मिला। चुनाव हारी, तब भी उन्होंने मेहनत करी। 2.5 साल में आपने जिता दिया, और 2.5 साल का जो अगली किस्त आपसे मांग रहे हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, अब तो मेला भी हमारा स्नान का आगे हो गया। और जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। उन्हें अच्छी तरह भली भांति मालूम है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं। गांव के लोग, साधारण लोग। पहले तो बहुत बड़ी प्रथा थी, बैल वैल सजा के पूरी लेके चलते थे। हमारा तो यही पर्यटन भी है, यही आस्था भी है, यही धर्म है, यही परंपरा लंबी रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया इस बात का? मैंने देखा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये तो डर गए, इसलिए चुनाव की तारीख हटा दी। वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा निर्णय लिया। एक तरफ आप कह रहे हो संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, रोज उसको कटघरे में आप खड़ा करते हो। चुनाव में भी हारा था, चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे थे। एक बार उन्होंने जो है पोलिंग, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के बाद निकल के उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग कराओ या ये कराओ या चुनाव आया उन्हें क्या कर दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने। बताओ, आप सब लोग गवाह हो, नहीं कहा उन्होंने। स्वीकारा, निर्णय ठीक है। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो बार बार हार भी रहे और हार मानने को तैयार नहीं। जो गंगा स्नान में लोग जाना चाह रहे हैं, उस परंपरा का भी सम्मान नहीं करते, उस परंपरा को भी कभी आदर नहीं करते, अनादर कर रहे हैं वो लोग। जो कह रहे हैं कि क्यों तारीख टल गई, तारीख इसलिए टल गई कि मीरापुर के गांव की वोट वहां पड़ जाए बक्से में, ईवीएम में। जो ईवीएम में आप जिस ईवीएम को गाली देते हो और उस ईवीएम के लिए वोट मांगते हो, आप नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग, उनकी वोट वहां पड़ जाए। आप चाह रहे थे वो स्नान में व्यस्त रहें और यहां से हम चुनाव पे कब्जा कर लें। तो चंद लोगों के कब्जे को तोड़ के एक गरीब किसान के घर की बेटी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के और चौधरी अजीत सिंह जी की व्यक्तिगत तौर से नुमाइंदा मिथिलेश पाल आपकी उम्मीदवार हैं। इन्हें भारी वोटों से, इन्होंने जब जीती थी वो भी बाय इलेक्शन था, इनकी किस्मत है बाय इलेक्शन के एक्सपर्ट, लेकिन तब वोट मिली थी, कितनी मिली थी? जीत गई थी फिर। अब तो दुगनी करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बता रहा कितनी मिली थी, हिसाब आप लगा लेना। मैं ये चाह रहा हूं दुगनी मिलनी चाहिए, दुगनी की बात कर रहा हूं, दुगनी दे दोगे? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत।